Welcome to New India Education YouTube channel. My name is Ashutosh Tomar and I welcome you all. आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो यूपी ट्रिपल एस सी का पैट 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट का है और ये 15 अक्टूबर का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग इसमें सिर्फ जीएस का पार्ट डिस्कस करेंगे, जीएस की आंसर किए हुए। चलिए, तो वह व्यक्ति जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था। तो देखिए, हम लोग ये क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका आंसर होगा मौर्य सम्राट अशोक। तो अशोक ने अपने शिलालेखों पर लिखाया है देवनाम प्रियदर्शी। अगला देखिए, संगमरमर की प्रत्यादीव्रत पत्थर की जड़ाई काम बहुत लोकप्रिय हुआ। ये शाहजहां के समय बहुत लोकप्रिय हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तांबे की पहली बार उपयोग किया गया। तो इस युग का नाम है ताम्रपाषाण युग। तो आंसर सी इसका हो जाएगा करेक्ट। अगला देखिए, इसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है। चालको माने ही कॉपर होता है। प्रथम बौद्ध संगीत, हम लोग ये बौद्ध संगीत भी डिस्कस कर चुके हैं। तो पहली बौद्ध संगीत होती है राजगीर में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20, वो 29 हो चुका, 30 देखते हैं। देखिए, दांडी यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किसने सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी के आंदोलनों में केवल पुरुष तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। तो ये थी कमला देवी चट्टोपाध्याय, जिन्होंने महिलाओं का नेतृत्व किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो भारत में किसका शासन था। तो भारत में मुगल सम्राट का शासन था, जिसका नाम था जहांगीर। ठीक है। अगला देखिए, भूदान आंदोलन। तो ये देखिए कई बार आ चुका है। भूदान आंदोलन किसने करवाया, विनोबा भावे ने। अगला देखिए, चलो दिल्ली है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कहाँ देखने को मिलती, किस क्रांति के साथ हुई। तो इसका आंसर है फ्रांसीसी क्रांति। कई लोगों ने इसको औद्योगिक क्रांति करवा दिया यूट्यूब पे, तो ये देख ले आप सही से। सरकार के किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। तो बंबई से सिंध प्रांत भारत सरकार अधिनियम 1935, आंसर बी। ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है 36। 36 इधर होगा। हाँ, भारतीय मानक, बहुत आसान क्वेश्चन, जीएमटी कितने आगे, जो मानक माध्य समय है वो है 5.5 घंटे आगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है। तो शहरीकरण है, ये भी है, ये भी है, खनिज नहीं है। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा इसका। 38 क्वेश्चन नंबर देखिए, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच है। तो ये पूछ रहा कौन कौन से देश के बीच है। तो ये नेपाल और तिब्बत, नेपाल और तिब्बत, भारत और नेपाल के बीच नहीं होगी। तो जो पड़ता है आप चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर डी है। ठीक है, इसको भी लोगों ने गलत करवा रखा है। चलिए, अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है। तो अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण जो मेरे हिसाब से होना चाहिए वो है उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, आंसर सी। ठीक है, आंसर सी होना चाहिए। इस पर मैं 100% कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान कहता है वो यही है। अगला देखिए, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किससे संबंधित होती हैं। तो ये करवा रखा है प्राथमिक क्षेत्र से, प्राइमरी सेक्टर से, विकासशील देशों में। हरित क्रांति का रणनीति का हिस्सा था। हाँ, फर्टिलाइजर का यूज किया गया था, अच्छे बीज HYV का यूज किया गया था, ये भी करा रखा। सिंचाई का भी यूज है, तो ये आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला देखिए, निम्न में से किसको बिहार का शोक सबको पता होगा, कोसी। रास्ता बदलती बहुत बार इसलिए। पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देता है NDC। ठीक है, इसको अब खत्म कर दिएगा राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संघ की कार्यकारिणी में से कौन शामिल नहीं है। तो संघ पूछ रहा है, तो संघ में 3 लोग शामिल होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। ये राज्य सरकार का अंग है, तो आंसर बी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वाणिज्यिक बैंक नहीं, कमर्शियल बैंक सिडबी नहीं है। ठीक है, सिडबी ये स्मॉल डेवलपमेंट के लिए होती है, तो सिडबी नहीं है। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। चलिए अभी सीधा क्वेश्चन पे स्टेक करते हैं। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के एक विशेष कानून के तहत स्थापित किया गया है। तो देखिए, इसका आंसर जो होना चाहिए मेरे हिसाब से ए होना चाहिए। इसको आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, इस पर थोड़ा सा डाउट है। आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए ये ए वाला। ठीक है, बाद बाकी जो है वो कंफर्म आपको कराए जाएंगे। निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में हाई कोर्ट स्थापित, माने उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसके पास है। तो ये संसद के पास होता है। अगला देखिए, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में। तो आर्टिकल 124, 124। मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसके पास है। तो लागू करने की जो शक्ति पास है वो है सुप्रीम कोर्ट के पास। सस्पेंड करने की जो शक्ति है वो किसके पास है, राष्ट्रपति के पास, इमरजेंसी के दौरान। चलिए, और इसमें परिवर्तन करने की शक्ति संसद के पास है। ये सब करवा चुके आप। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किसके अधीन है। तो ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ये भी लोगों ने उल्टा सीधा करवा दिया है। देखिए, मुझे जो डाउट है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जहाँ तक
अब होगा वो सही होगा, आप फिर भी चेक कर लेंगे एक बार। निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करती है? तो निमोनिया सब जानते हैं लंग्स को प्रभावित करती है। कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है? लाइलॉन, ये सिंथेटिक होता है। तारों का रंग, तो तारों का रंग कई बार आ चुका क्वेश्चन, उसके तापमान टेम्परेचर को दिखाता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो जिम्मेदार होती हैं, आंसर सी। अगला क्वेश्चन है जीएस का, देखते हैं इधर, नहीं, हाँ ये है। पादप कोशिका भित्त कोशिका, पादप कोशिका भित्त निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है सेल्यूलोज की, ठीक है, ये भी क्लास में कराया जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी आ गया। अगर किसी को रिवीजन करना है, जिसका पेपर 16 तारीख को है, तो वो यूपी जीके का रिवीजन कर सकता है, और भी पॉलिटी के वीडियो है, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। तो ये देखिए इंग्लिश का है, अगला देखते हैं। और जीएस का, हाँ ये क्वेश्चन है, ये करंट, ये पहले इधर देख लेते, इधर तो कुछ नहीं छूट गया, हाँ नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, निम्नलिखित में से किस देश के साथ अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है? तो ये चीन ने किया है, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया? तो अंडर वाटर मेट्रो ये चलाई है कलकत्ता ने। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो इजराइल के वैज्ञानिकों ने किया है। अगला देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, तो ये जो लॉन्च किया है इंडियन, ये किया आई थिंक गुजरात में, ठीक है। अगला देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव बढ़े चलो कि किस केंद्रीय मंत्रालय के दौरान? तो ये मंत्रालय हो जाएगा आपका संस्कृति मंत्रालय। अगला देखिए, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में अखिल भारतीय संचार अभ्यास का आयोजन किया, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है स्काई लाइट, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना, स्काई लाइट। अगला देखिए, आकाशा एयर, आकाशा एयर ने पहली उड़ान कहाँ से कहाँ तक भरी है? तो आकाशा एयर का ये मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, इसको देख लेना, ठीक है। अगला देखिए, आकाशा एयर, इसको देख के बता देंगे लास्ट में। हर जल घर, भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है, तो ये बन गया गोवा। अगला देखेंगे, भारत का पड़ोसी देश नहीं है, तो भारत का पड़ोसी देश यूएई नहीं है, ये बाकी सब ये भारत के पड़ोसी देश है। अगला देखिए, AL4 भारत नीले कड़ी केंद्रीय किसने शुरुआत करी है? तो ये जो शुरुआत करी है ये करंट का है, ये भी लास्ट में हम लोग देख लेंगे, जो छूटे हैं वो लास्ट में देख लेंगे, ठीक है, 85। अगला देखेंगे, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया? तो आंसर होगा अमित शाह की अध्यक्षता में किया गया। जो क्वेश्चन है परेशान ना हो, उनको लास्ट में बता देंगे। लोकसभा पद धारण करने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो लोकसभा की 25 वर्ष, जो हमारा यूपी जीके का वीडियो है उसमें ये क्वेश्चन करवाया गया है, जिन्हें नहीं देखा, जिनका कल एग्जाम वो दे सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये मनाया जाता है 22 मई को। सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, बहुत आसान है, माजुली द्वीप कराया गया आपको। हंगरी की मुद्रा क्या है? फॉरेंट है, स्टैटिक जीके का है। स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, 1953 बनता है, ये भी आपका यूपी जीके का जो वीडियो पढ़ा वहाँ से सवाल आया हुआ है, या पॉलिटी वाला वीडियो पढ़ा वहाँ पे आया हुआ है। चलिए अगला देखते हैं 92, पावर्स ऑफ माइंड, ये लिखी हुई है स्वामी विवेकानंद ने। अगला देखते हैं UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज, फ्रेमवर्क है, ठीक है, कन्वेंशन चेंज। नौटंकी, ये आपका यूपी जीके का वीडियो पड़ा हुआ वहाँ पे है, तो ये 2-3 सवाल आए हैं। नौटंकी, सॉरी केरल का, नौटंकी आपका उत्तर प्रदेश से, केरल से नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश से नौटंकी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के लुजाने में है, 95 आपका हो गया। अगला देखते हैं ये, हाँ जीएस के आपके क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखिए हम वो देख लेते हैं जो हमारे क्वेश्चन बचे हुए, ठीक है, कौन कौन सा बचा हुआ था उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए जो क्वेश्चन रह गए थे उनको डिस्कस कर लेते हैं दोबारा से। तो देखिए मैंने वो क्वेश्चन आपको नहीं बताया जिसमें डाउट है, और जिसको जो भी क्वेश्चन में डाउट है उसको मैंने बता दिया, आप लोग चेक कर लेना, जहाँ तक मैंने अपने हिसाब से बताया, एक आध इधर उधर हो सकता है। तो देखिए एक ये क्वेश्चन रह गया था बीच में 46 कि निम्नलिखित में से सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम एक विशेष कानून के तहत स्थापित किया गया है, तो इसका आंसर होना चाहिए विभागीय उपक्रम, सॉरी विभागीय उपक्रम नहीं, वैधानिक उपक्रम, इसका आंसर सी होगा, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ये इसका सी होना चाहिए, ठीक है। और देख लेते जो करंट के रह गए थे क्वेश्चन जिसमें मुझको डाउट था, तो चलिए देखते हैं। करंट वाले तो आप वैसे ही सर्च करके देख सकते हैं, फिर भी चलिए आपको करवा देते हैं। ये हाँ अंडर वाटर तो कोलकाता हो गया, कृत्रिम भूल करवा दिए थे, और हाँ ये वाला रह गया था। सबसे पहले ये देख लेते हैं,
किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर, ये राकेश झुंझुनवाला का है, मुंबई से अहमदाबाद टू बेंगलोर चलाया गया था, तो आंसर हो जाएगा मुंबई से अहमदाबाद। और यहाँ पे AL4 भारत ये स्टार्ट किया था IIT मद्रास ने। तो ये आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल। और भी आपको अपडेट चाहिए तो आप देखते रहिए, जो वीडियो पढ़िए जिनका नेक्स्ट डे एग्जाम है वो देखते रहें। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।